वीडियोग्राफी करने वास्ते भी टाइम मैंने वही 100 कैमरा होया करतो। हर फोटो पे चांदी का लेप रहता है। इसमें 100 से ज्यादा साल से ज्यादा पुराने कैमरे लगे हुए हैं। ये देखने लायक है कैमरा। पहले बगैर सीखे कोई फोटोग्राफर नहीं होता था। जो कैमरा बंद एक भी नहीं है, उसके जो मटेरियल आता है वो सब बंद है। जो मटेरियल बंद हो गया, चलाने वाला भी कम हो गया। कम हो गया। दो दिखेंगे आपको इसके साथ में। दो दिख रही है, इसमें साफ दिखता था। जो चालू है। राम राम, नमस्कार, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। बीकानेर 537वें स्थापना दिवस पर आज यहाँ पर पहुंचा श्री जुबली नागरी भंडार बीकानेर रामायण सुदर्शना कुमारी आर्ट गैलरी है जीके रामायण। अरे थन के पुराने जमाने रा जी का कैमरा है वह दिखावाला, और मेरे सागे सागे कई पुरानी चीजा है जी की भी दिखावाला। आप आर्ट गैलरी में अब पहुंच चुके हैं। आप दोनों तरफ से देख सको कई सारा जी का पुराना फोटोग्राफर जी का कई तरह की तस्वीरें हैं जी की लगाई है। जूनागढ़ की तस्वीर लगाई है। जूनागढ़ के बाद में एक अपना ठहरा वरिष्ठ पत्रकार हा अजीत जी भुट्टा जी का खींचोड़ी पुराने टाइम की तस्वीर है जी की भी अटे लागू है। मेरे सागे सागे और भी थे, आगे देख सको कितनी शानदार शानदार है जी की तस्वीर लगा रखी है। मेरे बाद में एक सामने की पुलिस कर्मचारी है जी का ट्रक में आग लाग रही है, वह भी चित्र लगाएडो है। अभी सो आप अंदर चलाना जट है पुराने जमाने रा जी का कैमरा हा जी का बीकानेर में सबसे पहला जी का कैमरा इस्तेमाल करिया। वह कैमरा भी अंदर है, तो वह कैमरा भी थान दिखाना। लगातार वीडियो साके जुड़े रहिया। अजीत जी भुट्टा मौजूद है, तो मैं आपने चीज़ों की जानकारी देवल। अजीज भुट्टा है। ये जो कैमरा की प्रदर्शनी लगी है इसमें मैं संयोजक हूँ। राव बीकाजी संस्थान इस प्रदर्शनी को आयोजित करता है, और वो बीकानेर स्थापना दिवस के मौके पर नए नए लोगों को, पुरानी विरासत को, उनको सबको जो सजो के रखते हैं उन लोगों को एक मंच देते हैं यहाँ पे लाके नई पीढ़ी को दिखाने के लिए, ताकि वो समझ सके, सीख सके। देखो पुराने टाइम में इससे भी पुरानी टेक्निक एक अलग थी, जो जिसको अपन एक लकड़ी का आइस बॉक्स जैसा बनता ना, जैसे कुल्फियाँ जो बेचते हैं उस तरह से बॉक्स भी बनता था एक, जो कॉन्टेक्ट सीधे वैसा जैसा नेगेटिव होता था वैसा ही उसके प्रिंट होता था, और उस पर कांच लगा के उसके ऊपर प्रिंट करते थे। वो टेक्निक के बाद में इसमें नई टेक्निक फिर बाद में ये आई उस जमाने में, जिसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा ये कर सकते थे। उसमें जैसा था वैसे ही छपता था फोटो, मगर इसमें नई टेक्निक के साथ में थोड़ा सा इसमें आया कि थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फोटो मैनुअल हाथ से काम करते थे इसमें भी, और इसमें भी केमिकल और हाइपो उसका जो ब्लैक एंड वाइट पेपर आता था वो भी आज मेरे पास मौजूद है, वो भी लाया हूँ साथ में। तो वो उसको प्रिंट करते थे, तो नीचे रखते थे यहाँ पे, और उसके बाद में वो इसके ऊपर मास्क रखते थे, माउंट आते हैं एक अलग से, वो वहाँ पीछे रखे हैं। और उसके बाद में ये प्लेटें जो है ये देख रहे हैं आप, ये इसमें केमिकल वगैरह डाल के और धोना करना, हाइपो उसको फिक्स करता था फोटो को केमिकल से धुलने के बाद। कितना जैसे आज मान लो अपन उदाहरण के तौर पे किसी चीज़ को तेल में तलते हैं तो वो ज़्यादा तलते हैं तो वो जल जाती है, और कम तलते हैं तो कच्ची रह जाती है, फिर बराबर संतुलन होता ना। वैसे ही ठीक टेम्परेचर के अनुसार इसमें भी काम मैनुअल करना पड़ता था अपने को, और इसमें एक हाइपो और एक केमिकल का होता था। तो उसको क्या है, हम टेम्परेचर के अनुसार बस ये बर्फ़ है ना उसमें डालते थे, बर्फ़ के बीच में रखते थे, ताकि टेम्परेचर गर्मी तेज़ होती थी तो उसका नॉर्मल रखते थे। उसको कितना निकालना है और गहरा हल्का वो सारा अपने आंखों से देखना, वो भी सारा अंधेरे में करते थे। उसमें एक ग्रीन लाइट जलती थी या एक लाल लाइट जलती थी, और डार्क रूम में काम वो आदमी वही जो जानकार होता था वही काम करता था। एकदम बंद कमरे रामायण जिगर में अंधेरा हो भी रामायण हो काम होया दिखता था। अगर थोड़ी सी भी लाइट आ गई तो पेपर खराब हो जाता था। वो मतलब बड़ा एक था। आजकल तो सारे पेपर प्रिंटर आ गए और नई टेक्निक आ गई, तो सारी चीज़ें खुले में ही होती है। अब कोई शाही का कमाल है सारा का सारा, मगर पहले जो पानी उसके जो पेपर पे लगता था वो चांदी का होता था, प्योर चांदी जो होती ना उसका पानी होता था, लेप होता था। वो चांदी आज भी कायम है। वो फोटो देख रहे हो 100 से 100 से ज़्यादा पुराने साल के ज़्यादा, इन सब में चांदी का लेप, हर फोटो पे चांदी का लेप रहता है। आजकल वो एक चांदी को वर्ग को दौर चले, अगर वो वर्ग है जी के हिसाबों पर चांदी लगा करती है। हाँ, ये चांदी इसमें लगा करती थी। अब चांदी किसी में नहीं लगती है, क्योंकि ये पेपर भी खत्म हो गए। तो इसमें प्रिंट होते थे और वो केमिकल से धोते थे, तो वो चांदी जो प्रिंट होती थी फोटो उस पर रह जाती थी उस पर, और जो फालतू चीज़ है वो उतर के पानी में आ जाती थी। तो वो पानी भी लोग खरीदते थे और बेचते थे लोग, फोटोग्राफर वो पानी भी लेते थे, वो भी काम का होता था। उसमें चांदी निकालते थे लोग। नेगेटिव देख रहे हो, ये रंगीन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, इस मशीन के अंदर यहाँ लगाते थे अंदर, और उसके बाद में उसको अलग अलग धीरे धीरे एक एक करके फोटो निकालते थे, उसका प्रिंट करते थे ब्लैक एंड व्हाइट में। और ये 35 mm की, ये 35-36 फोटो इसमें आते थे, 40 तक भी आते थे इसमें फोटो। मगर आज के दौर में ये मशीन कोई और कौन चला सके। अभी आज के दौर में ये मशीन काम में लेते नहीं, क्योंकि इसके साधन सब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें सस्ता भी हो गया, और ये इसमें महंगा पड़ता है और रखता भी कोई नहीं है सामान।
तो ये दौर सारा पिछला रह गया, मगर फिर भी जिन लोगों ने इसको संभाल के रखा है वो इतिहास बन गया और एक विरासत बन गई। पुराने लोगों की जो कैमरों की है, वो कैमरा उस ज़माने में 4,000 3,000 में मिलता था। अब प्लेट क्या लगा करती थी? ये उसको नेगेटिव के लिए यहाँ सेट करते थे, इसके अंदर यहाँ इसमें सेट करते थे, तो उसमें काम लेते थे इसको लगा के, तो वो उतना ही वो जितना सही जाए दोनों के बीच में नेगेटिव इसमें काम आता था। ये दोनों नेगेटिव इसमें लगाते थे, तो यहाँ दिखता है, यहाँ नीचे लगता है पेपर इसका। अच्छा। वो नेगेटिव इसमें लगा के वो आगे घुमाते रहते थे उसको। पेपर लगता था, उस पेपर को बाद में क्या है, ये जो लिक्विड होता है जो बनता है उसमें प्रोसेस करते थे, तब उसमें क्या है प्रिंट उभरता था। लेकिन इस काम को सीखने के लिए उस समय 3-3 4-4 साल लगते थे। आज की तरह रेडी कुछ भी नहीं है। पहले सब चीजें क्या है कि प्रैक्टिस पे थी, 3-3 साल की प्रैक्टिस है। आज तो हर चीज ऑटो आती है, क्लिक किया फोटो आ गई। पहले बगैर सीखे कोई फोटोग्राफर नहीं होता था। जो 3-4 साल कम से कम सीखता था ना, वही फोटोग्राफर बनता था। ये कह सका भाई आज के टाइम में कोई पढ़ाई मतलब नौकरी लगने वास्ते एमए बीए जी का कर रहा है, बी टाइम में वो 3 साल और कोर्स निकाला करना पड़ता कम से कम 3 साल हो, ज्यादा लाग तो इनमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत थी। 6-7 महीने तक तो ये चीजें हाथी कौन लगान देता था। एक लिमिट होता था टाइम के, भाई पहले आप ये सीखो, पहले ये सीखो, फिर उसके बाद ये सीखो, उसके बाद मशीन तक पहुंचने देंगे। मतलब ये रिस्की काम था, और मतलब हर कोई करता था तो खराब हो जाता काम। मगर परफेक्ट काम सीखने के लिए टाइम देना पड़ता था पहले, और टाइम पूरा जब तक ट्रेनिंग, जैसे आज कैसे ट्रेनिंग होती है ना, जैसे IAS IPS हो उनको ट्रेनिंग देते हैं, परीक्षा पास करने के बाद भी सीखना पड़ता है कुछ, उनको 2 साल की ट्रेनिंग देती है, उसके बाद परफेक्ट होते हैं वो। तो वैसे ही ट्रेनिंग स्टूडियो की भी होती थी, करते थे उनको, कुछ शुरू से काम करते थे तो वो सीखते धीरे धीरे। मगर काम करने का तरीका अलग था। उस वक्त फ़ोटो लोग कम खिंचवाने आते थे, फ़ोटो की वैल्यू अलग थी, और अब तो फ़ोटो खूब खींचते हैं, पहले फ़ोटो कोई खिंचवाने आजकल करा तो करता था। बहुत फोटो खिंचवा भी लोग कम है क्योंकि फोन वाला सिस्टम आ गया। फ़ोन वाला सिस्टम आ गया, पहले फ़ोटो खींचा तो उसका एक वैल्यू था, विश्वास था, एक किसी भी विश्वास कर सकते। आप विश्वास नहीं कर सकते आज की फ़ोटो पे, कुछ भी एडिट कर लो, कुछ भी हो जाता है। पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते थे स्टूडियो में, उसको 7 दिन का टाइम देते थे कि 7 दिन बाद आपको फ़ोटो मिल जाएगी, आप ले लेना। कल को आंखें बंद हो जाएगी तो फिर उसको दोबारा कहते हैं, फिर दोबारा खिंचाओ भाई, आंखें बंद है। आजकल सब पता पड़ जाता है। हमारे टेक्नोलॉजी के साथ साथ में चीज़ें बदली है, बहुत कुछ हुआ है, और नई पीढ़ी को देखने लायक है ये प्रदर्शनी, जिसमें 100 से ज़्यादा साल से ज़्यादा पुराने कैमरे लगे हुए हैं। ये देखने लायक है कैमरा। ये नहीं कह सकते कि सबसे पुराना कैमरा है, मगर किसी के जिसके पास भी पुराना है तो उसके लिए पुराना हो गया वो। मगर ये सारे पुराने कैमरे हैं, ये जितने भी लग रहे हैं ना, ये सारे कैमरे पुराने। ये स्टूडियो में काम आता था ज़्यादातर, वो स्टूडियो में काम आता था तो उसके साथ आउटडोर भी कर सकते थे काम। ये केवल स्टूडियो में काम आता था। मतलब वो एक जगह फिक्स रहने वाला कैमरा। या फिर कभी कोई बहुत बड़ा ग्रुप फोटो खींचने के लिए जाना होता था, जैसे संसद में कोई खींचते हैं या बड़ी जगह खींचते हैं, तो इन कैमरों से फोटो खींचते हैं। इनका नेगेटिव बड़ा होता था, तो आज जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं ना अपन, DPI या रेजोल्यूशन कहते हैं, तो ये इसकी DPI और रेजोल्यूशन बहुत बड़ा होता था। और इसके जो फोटो खींचे हुए वो कितना बड़ा बना लो, इंडार्ज बना लो, उसको वो फटता नहीं था फोटो, वो अच्छा होता था कैमरा। तो यानी कि निसंकोच ये पुराना कैमरा तो है ही, मगर और भी पुराने कैमरे ये भी है, जैसे रोली फ्लेक्स हुआ, यासिका हुआ, ये सारे कैमरे पुराने हैं। हमारे और भी साथी आए हुए हैं, इनके भी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। तो पुराने टाइम में जो फोटोग्राफी करते थे, वास्तव में एक बहुत मेहनत का काम था, बहुत सावधानी से ध्यान से काम करना पड़ता था, बड़ा विश्वास का काम होता था। एक चीज और भी थारे जाननी चाहूँ जे आजकल रो जो सिस्टम में कैमरा में जे मान लो दूर खड़े यार बना पर नजदीक से फोटो खींच रहा, वो जूम वाला सिस्टम, तो वो ई कैमरे मायने भी होया करतो। वो थोड़ा बहुत इसमें होता था, बहुत बड़ा तो नहीं होता था, वो थोड़ा सा जूम होता था। अभी इनको भी ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि ये भी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट का काम ये भी बता देंगे कैसे काम होता था। डार्क रूम का इनको मैंने बताया, मगर फिर भी ये ब्लैक एंड व्हाइट का बता देंगे। इन्हें अगर जूम करना हो तो 28 में थोड़ा बहुत इसको आगे ले जाना पड़ता था, पीछे ले जाना पड़ता था इसको। तो इन आगे पीछे खींचा। ये है ना अपने, हाँ ये इसको क्या है, ऐसे ये है ना, ये पीछे नीचे, हाँ इससे आगे पीछे होता है। तो फोटो क्या खींच तो क्या पता चला करतो। पीछे पर्दा लगाते थे, वो है ना प्लेट, उसके अंदर नेगेटिव लगता था, नेगेटिव उसके अंदर उसी साइज की होती थी। लेकिन अब रील गया करा अपने पास सर मायने। हाँ वो पीछे से डालते और उसका ऊपर से शटर खींच लेते, और इसके आगे कैप, उस कैप को हटाते, क्लिक, यही काम था। बाप ये एक अलग ही फोटोग्राफी होया करते बी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बी टाइम री फोटोग्राफी वास्ते मतलब बहुत मेहनत करे। बहुत बहुत। आजकल तो छोटो सा बच्चों जी कोई फोटो क्लिक कर लेगा। पहले यूं हटाया और ऐसे क्लिक, बस इतना टाइम, बस इतने फोटो की एक्सपोज हो जाता है यहाँ, और फिर उस प्लेट को निकाल के डार्क रूम में लेके जाते वो धोने के लिए, फिर उसका सुखाते, फिर उसके बाद प्रिंट बनाते, वो डार्क रूम का नेगेटिव इसमें डालते। फिर अच्छा, एक चीज तो सेम होगी पुराने जमाने री अबार जमाने री,
कि 1 सेकंड में फोटो खींचना, इनमें 1 सेकंड ही लागतो और आजकल फोन में उसके एक लिए तैयारी खूब करनी पड़ती है। फर्क है ना भाई, उसमें फोटो खींचो फिर डेवलप करने के बाद में उसको फिर टचिंग करो, 2 महीने ज्यादा करेंगे। हाँ, उसके अंदर कम से कम एक काम के पीछे 5 आदमी कमाते थे। टचिंग करने वाला अलग, डार्क रूम वर्क करने वाला अलग, कलर करने वाला अलग। पर आजकल तो एक काम ने एक ही जनो कर ले। 10 काम एक जन कर ले, और सबका क्या है, खर्चा चलता था। सबसे बड़ी बात और ये भी- है कि लोग आजकल पैसा कमाना चाहते हैं, काम सीखना नहीं चाहते ज्यादा। अगर सीखने हैं तो देखा देखी कंपटीशन ज्यादा हो रहा है इसमें, हर चीज में मैं कहूँ कंपटीशन होना चाहिए, स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें क्या एक दूसरे का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा काम आता है, अच्छा ज्ञान होता है, दूसरों को बांटना भी चाहिए। और आज चीज है जी की भी कैमरे के साथ क्या ये करते हैं? साथ में ही है, जैसे वैसे ही कैमरे है ये। अच्छा, मतलब इसमें लेंस लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा लेंस लगता है इसके अंदर, ये अच्छा, फिट होता है ये और लेंस। सेम ही चीज है। सेम चीज है ये अच्छा, की कंडीशन तो बढ़िया है नहीं, इन बहुत कम यूज में ले मतलब मैं कह सका हमारी जिंदगी में मैंने पहली बार है पुराना कैमरा देखी है, मतलब मेजर आप लोगों होया को भी इससे इसमें पहला पहले भी, है। हाँ उनके पहले के कैमरे हैं ये। 100 साल के पुराने कैमरे हो गए, तो अपनी पैदाइश तो कहाँ थी उस वक्त, मगर यूज तो ले रहे हैं उसको, सीखते सीखते अपन यूज ले लेते हैं। आज भी यार मानो कितना कैमरा है जी का यूज ले सका है, तैयार है। नहीं, काफी लोग कैमरा तैयार ही है, यूज ले सके, मगर उनके साधन जो है ना, रीलें, नेगेटिव और वो मिलते नहीं है आजकल। वो कैमरा बंद एक भी नहीं है, उसके जो मटेरियल आता है वो सब बंद है। जब मटेरियल बंद हो गया, चलाने वाला भी कम हो गया। कम हो गया, रोल मिलेगा ने, जी केमिकल मिलेगा ने, जी। और आईपो मिलेगा ने, बिगर काम होगा कौन। पुराने टाइम मैंने आप कदी कदी कोई मेलार मैंने फोटो लागूड़ा जिगर मैंने कोई अंग्रेज वगैरह गलेर मैंने ले खड़ा रहा कैमरा भी टाइप का है जो चालू है। इसके बताओ आपको, ये कैमरा है जी अब इसके अंदर क्या है, यहाँ रोल लगता था, अच्छा यहाँ रोल लग के यहाँ आता था, और इसको वापस पैक कर लो। ठीक ये पैक करने के बाद में देखा जी, है। हाँ दिखाइए भी रील। रील क्या होती है वो, और इसको पैक कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या है, ये फॉक्सिंग वाला है, अच्छा इसको ऐसे फॉक्स करते थे, ये आगे पीछे। अच्छा, वो आगे पीछे भी वो है, हाँ। जूम जूम बन गया अगर देखो। किसी को नजदीक से चेहरा देखना हो तो ये ऊपर कर सकते हैं अपन। 28वीं ऊपर सीधो हाँ, दिख ऊपर जाए, से देख बस। जाता है ऐसे। मतलब अभी अलग ही चीज बनाई है, मतलब ऊपर लागे डो कांच और 28वां पर देख ये सका, वापस दिखा सकते हैं इसको। और फिर के अंदर से भी देख सका आप। ये आगे पीछे है। अच्छा अब इसको नजदीक लाना है तो ये है, और दूर लेना है ये है, और ये क्लिक है। विज्ञान भी जमाने रमाने भी तेज होती, आज तेज, नाउ बहुत तेज ही। बहुत तेज। अब भी देख पीछे क्या देख के ही आगे बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी सारी वही है, जब बस। आज हाँ सेम है। बस आधुनिक के, अब ये बस, अब ये क्या है, वैसा हो गया। मैनुअल, ये सारा मैनुअल था। फिर मैंने कोई बैटरी बूटरी कौन लगे? बैटरी ये लगती थी। अच्छा एक फ्लैश रे वास्ते खाली कहा ये लगा देखो, करती। ये ऐसे लगती थी, यहाँ लग गया कैमरा, अच्छा ये सेट हो गया। अब इसमें बैटरी लगती थी, अच्छा ईरमैन बैटरी लगा करती, और और मतलब ये- फ्लैश भी अलग ही होती भी टाइम देख सको थे, पुराने टाइम में फ्लैश ऐसी हुआ करया करती, लेकिन सागा लग ईरमैन बैटरी लग जाती। ये इसमें सेट होता था। अच्छा और ईरमैन पिन लग हाँ, जाती। ये इसको क्लिक करता था। को मतलब वीडियोग्राफी करने वास्ते आजकल तो कई तरह मतलब कैमरा वगैरह आने लग गया, लेकिन वो वीडियोग्राफी करने वास्ते भी टाइम मैंने ISO कैमरा होया करतो, और वो भी VCR है। वीडियो कैमरे अलग से आ रहे हैं, ये भी। अच्छा अन हैंडी वगैरह क्या करती जी की ए है, अन हैंडी क्या करे जी का पुराने टाइम मैंने वीडियोग्राफी पुराने आम कैमरे करता। सबसे पहले पुराने देखो ना, क्लिक थर्ड ये है जो काम करते थे, ये बस इतना है। अब कितनी बार ये काम में लेते थे, इसमें मेरे भी फोटो खींचे हुए इसके, इसमें रील डाल के घुमाते थे, ऐसे ऐसे आगे इसको करते थे आइडिया से कि भी इतनी रील घूमी है, फिर वहाँ एक क्लिक करो, मान लो मैं क्लिक करके छोड़ गया, आपसे बात करने लग गया। क्लिक भी अठम हुआ है। हाँ ये होता था क्लिक। अगर मान लो मैंने भूल गया कि भी आगे घुमानी रील को, क्लिक कर लिया, घूमना भूल गया, तो फिर इसके बाद फिर क्लिक कर दिया तो दोबारा डबल एक्सपोज हो जाता था इसके, तो वो खराब हो जाता था। जो खराब हो जाए तो हाँ, काम को नहीं आया करती बात। इसलिए अपने दिमाग का सेंटर में रख के ध्यान रखना पड़ता था इसका, हर चीज का। और आगे चीज ही ये फोटो काटने वाली मशीन है। अच्छा मतलब एक साथ जी का फोटो निकल जाए तब मैंने काट लिया मैंने। अब आपको पासपोर्ट देना है तो 4 फोटो निकल गई, ठीक है वो फोटो क्या है, ऐसे बड़ी होती थी, जी। उसका बॉर्डर काटने के लिए लाइनें दे रखी है, उसको एकदम बराबर लेके ये करती। अच्छा मतलब मैंने कटिंग कर लिया था, अलग करना उन तो फोटो उनसे, और उस आजकल समय, सिस्टम अलग कर दिया। हाँ उस समय 4 फोटो के ये सीधा काटने के अच्छा ए लेंस होया करता पुराने टाइम का कैमरा का ना। लिए ये फिल्टर होते थे अलग से। अच्छा आजकल तो फिल्टर सगला कैमरा मायने हुआ, लेकिन बीटे में फिल्टर लगाना पड़या करता अलग से। ये जैसे आपको मैं मोबाइल पे लगा के दिखाता हूँ, देखो
एक की दो तस्वीरें दिखानी होती है, तो आप इसको दो दिखेंगे आपको इसके साथ में। दो दिख रही है? तो इसमें अलग अलग घूमने वाला मतलब वीडियो में अब लगा मैं के दो देख दिख रहे हैं आप? ये ऐसे दो दिखते हैं एक साथ जैसे। अब आप तीन दिखाना होगा तो इससे अच्छा। तीन दिखा सकते हैं, देखो ये ऐसे। अरे गजब टेक्नोलॉजी है अभी एक। ये कैमरा के आगे लगा के तो ये ऐसे तीन दिखने वाले होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। अच्छा। इसके फोटो खींच के ये फोटो देते थे, जैसे यहाँ फोटो लगा हुआ नहीं कोई ऐसा, वो बड़ा है ना, देखो वो तो बनाया हुआ है नहीं फोटो। बड़े इस टाइप के होता था वो। अच्छा मतलब जो आजकल डबल रोल करया करा आपा डबल तो रोल और नहीं, डबल डबल रोल एक चीज को वैसी की वैसी हुबहू 7 चीजें बनाते थे। जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे ही जी मेरे पीछे ये दिख तो रहा है आजकल तो कंप्यूटर में बात चीज बना पड़े, लेकिन बीटे में ये जूम हाँ, मतलब ये इस लेंस बना सकता एक आपा। फोटो में 7 फोटो हो सकते हैं। एक 7 3 4 जितना भी हो सकता। और ए कलर का फिल्टर हाँ, होता ये कलर के ये भी है देखो। अगर थोड़ी मतलब कोई भी फोटो में रेडनेस डालनी होती है अपन तो वो यूज ले सकता आपा। ये इस फोटो का ये डबल का है। डबल फोटो बनाने का है। जैसे एक बार क्लिक कर दिया जैसे, तो फिर इसको क्लिक हो गया, उसमें घुमा दो, फिर इसको इधर क्लिक कर दो एक, तो ये एक रील पे 2 क्लिक भी हो जाते थे। एक रील पर 2 करना होता था। हाँ 2 करना होता तो ये क्लिक कर सकते थे इसके साथ में दोनों साथ दो अपन। तो इसका भी एक आइडिया था, ये लोग ऐसा अपनी बहुत काम कारीगरी किया थी। हुआ है, ऐसे बहुत काम किया हुआ है। लोग आते हैं दौड़ के डबल क्लिक करना है, 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ले लो। उस समय ये था क्योंकि शौक था। अब तो कंप्यूटराइज आ गया, 10 का आप 20 करवा लो। अपने बीकानेर रा सबसे वरिष्ठ पत्रकार हाजी का श्रीमान कुंजीलाल जी गहलोत KLN सन्स जिगारी तस्वीर है मेरे बाद मान देखो है जी की पुराना जमाने रा जी का कैमरा हा भी कैमरा खिंचोड़ी तस्वीर है। मनोज पॉपुलर स्टूडियो ए पॉपुलर स्टूडियो हो आंगो क्यों सा जोशीवाड़े में मतलब ऐसा मुंह फेमस स्टूडियो ला जी आजकल कई तरह के स्टूडियो फेमस हो चुके हैं। बी टाइम मैंने आर होया कर तो और ए भी देख सको थे ए जी बी टाइम फोटो आ फोटो आप पर एक स्टूडियो है और नाटक रो है कोई। अच्छा कौन सो नाटक हो बी टाइम मतलब वो बीटम पिताजी रा खिंचोड़ा है। थाने कोई भी हम याद को नहीं कि चलचित्र है हमारे के ये सांबर रखी हुई है और पिताजी रे के ये भी कलेक्शन है जिसको अभी मांगने पड़ी है, तो कुछ फोटो लगा दिया। अब याद को नहीं किस नाटक है किसी फिल्म में, क्योंकि पुराने जमाने और अभी एक उस्ता कलारी भी एक अनोखी चीज है जी की राखुड़ी है सैफ अली उस्ता देख सको थे उस्ता कलार माने करणी माता जी को जो तस्वीर है वह बनाई है। और पेंटिंग भी मतलब बहुत आंसू बनाने बहुत महंगी भी बिकिया करे। अब अगर मान चला ही रही तो मतलब कितनी प्राइस हो सके अंदाजा कम से कम वो 15-20 हजार रुपया ले। पहनाओ के तो चेंज हो गयो 100 साल पहला का फिर भी के बाद रे मैंने फिर मारे बाद रे मैंने कोट पैंट वालो जो जमानो है वो आयो है फिर और आजकल वाले जमाने पर के कहना चाहो पहना वाला है पहनाव आजकल सारी फैशन है, जीन्स होगी टी शर्ट होगी पर कठे ना कठे पहनाओ बहुत ज्यादा चेंज हो गया। आप सब माने ई कैमरा बारे में पहला सुकुन कुन जानते हो मैं बता थे माने कमेंटा में जरूर बताओला। वाकई में पुरानी चीजें है जी की संग्रहित कर रखी है। आजकल रो फैशन रो दौर है, कई तरह का स्मार्टफोन आ गया फोटो खींचना, लेकिन पुराने जमाने रे मायने ये चीज ने यूज करया करता है जिका स्वापा बारे में जी नॉलेज ही जी की जानकारी ही भी ली पूरी जानकारी और नॉलेज और पूरा वीडियो देखने बाद में आप सब कहीं कुछ विचार है विचार थे हमारे कमेंटर माध्यम से जरूर बताओला। सागे आप कुछ झलको बीकानेर इन्हें सब्सक्राइब कर लिया, साइड में बेल आइकन बटन दे बिना प्रेस कर लिया और आप फेसबुक पर पेज है तो बिना फॉलो कर बिल्कुल भी ना भूलिया। और अगर थारे कने भी इसी ही कोई पुरानी धरोहर है जिकिन थे आपने झलको बीकानेर पर देखनी चाहो तो नीचे जी का अपना नंबर देड़ा भी नंबर पर फोन कर सीधी थे हमारे से बातचीत कर सको और अगले वीडियो रमायने बातचीत थे झलको बीकानेर पर देख भी सको। मिला एक और नए वीडियो सागे राम सा।